नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का योग स्पेशल शो। एक सीरीज़ है हमारी योग को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप विभिन्न तरह के योगासनों से अपने आप को फिट रख सकते हैं और यदि कोई बीमारी भी है तो उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर धीरज जैफ योग और फिजियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। आपने MBBS व फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान में MD किया है। आपको जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू से प्रेक्षा ध्यान में MSc भी आपने किया है। साथ ही डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट दिल्ली से किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी आपने 1 साल का योग का डिप्लोमा किया है। आपको 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आप योग OPD के संस्थापक व प्रभारी अधिकारी भी हैं और यह देश की पहली योग OPD है। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है और आपके साथ आपकी सहयोगी हैं डॉक्टर ममता जी, उनका भी स्वागत है। तो एक एलोपैथी का अस्पताल और उसके अंदर योग की OPD है, तो इसका कुछ तो मतलब है कि योग हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। तो जो आपकी योग OPD है वो करती क्या है, वहाँ क्या होता है? सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने सदियों से योग चला रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और जन जन में योग फैलाया। तो हमारा योग OPD जो है, मेरा भी योग में हमारा विशेष रुचि थी। उसके बाद हमने PG डिप्लोमा मास्टर डिग्री करने के बाद में हमारा विचार था कि फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, जिससे योग के सारे तंत्र प्रभावित होते हैं, सारे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम सारे। फिर हमारा विचार आया कि इसको रिसर्च के लिए जाए कि वैज्ञानिक आधार पर योग का क्या प्रभाव रहता है। इसलिए हमने योग OPD, नियमित योग OPD कि मरीज विभिन्न जो पैथी वो है उसके अलग से एलोपैथी में भी कि जो विषय हैं जैसे माइग्रेन वगैरह है और डायबिटीज़ है, ऐसे जो अलग अलग विभागों से मरीज रेफ़र होकर हमारे पास आते हैं। फिर हम मरीज का समुचित उपयोग एलोपैथी के साथ में योग का समन्वय, एक हमारा नया विचार था। उसको देख के हमने 21 जून 2016 से ये योग OPD की स्थापना करी और अब तक लगभग अपने 7000 मरीज इस योगिक उपचार से काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनको ठीक हुए हैं। तो नियमित उनको दवा के साथ में योग की सलाह दी जाती है। योग नियमित रूप से वहाँ करवाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, घर भी कराया जाता है फॉलोअप में। और हमारे 3 रिसर्च प्रोजेक्ट भी योग में चल रहे हैं, जिसमें माइग्रेन है, महिलाओं में PCOD होता है उसका है, और बैकएक कमर दर्द जो आज के आने वाले विषय में हम बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण 3 हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत सारे मरीज इससे लाभान्वित हुए हैं। बिल्कुल। तो योग की शक्ति है और योग के ही डॉक्टर हैं। तो हमारा विषय है कि ऑफिस में हम योग जो है वो कैसे कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है और कौन कौन से योगासन या सूक्ष्म व्यायाम ऑफिस योग के तहत किए जा सकते हैं। योग जो है कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। एक समय था जब योग ऋषि मुनियों तक सीमित था, जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता था। अब स्वास्थ्य के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग मुख्य रूप से साधना का मार्ग था, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग था, पर शरीर को स्वस्थ करने का भी इसमें बहुत ही उत्तम विधि अपनाई गई है, जो योग कहीं भी कर सकते हैं। समय एक कुछ इसकी नियम है, उनको मानते हुए मुख्य रूप से आजकल जो हमारा जो ऑफिस वर्ग है, दिन भर ऑफिस में रहते हैं, योग का समय नहीं मिलता, ये शिकायत रहती है। तो ऑफिस में भी हम योग कर सकते हैं। एक हमारे बहुत ही जाने माने योग के जो थे वो विशेषज्ञ, उन्होंने योग को साधनों के साथ योग करना, ऐसा उन्होंने बताया। तो जैसे चेयर पे बैठ के अपन योग कर सकते हैं, बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे बीच बीच में ऑफिस वर्क जो सिटिंग रहता है उसमें गर्दन की दिक्कत होती है, गर्दन दर्द की दिक्कत रहती है, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। कमर झुका के नियमित काम करेंगे बहुत देर तक बैठे बैठे, बैक की दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, ये एंजाइटी रहती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जो हमारी सहयोगी है डॉक्टर ममता, वो योग विशेषज्ञ में एक्सपर्ट हैं, वो आपको भी बताएंगे कि गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसके लिए कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर ममता, इसमें गर्दन जो है आप श्वास के साथ में श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर लाएंगे, गर्दन को ठोड़ी को सीने से लगाएंगे, यथा संभव आपको कुछ सेकंड्स तक रुकना है।
फिर वापस श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे और आसमान की ओर देखेंगे। तो ऐसे आगे पीछे सीधे 5 बार करना। ऐसे ही मध्यम मार्ग से बीच में से बाईं ओर ले जाना, गर्दन को बाएं कंधे की ओर ले जाना श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते वापस आना, श्वास के साथ करना, श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर ले जाना, फिर वापस आना। ऐसे ही गर्दन को सीधे बाएं कंधे से टिकाना, बाईं ओर ले जाना, हाँ, फिर श्वास लेते वापस आना, फिर दाईं ओर जाना, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। बहुत साधारण एक्सरसाइज है पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है गर्दन के लिए। ऐसे ही ठोडी को गर्दन से लगाना, सीने से लगाना, फिर श्वास बढ़ते हुए बाईं ओर से दाईं ओर श्वास छोड़ना, फिर दाईं ओर से बाईं ओर धीरे धीरे, हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन नहीं करना। जिनको गर्दन घुमाने से चक्कर वगैरह दिक्कत होती है, पहले एक बार डॉक्टर को दिखा ले, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा ले, कहीं सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत आराम से करना है, चक्कर नहीं आए, आंखें बंद करके कर सकते हैं। तो कम से कम 5 रोटेशन बाईं ओर से, 5 बाईं ओर से, आगे पीछे, बाएं दाएं। ये सर्वाइकल गर्दन के दर्द के लिए आप ऑफिस में बैठे बैठे दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 100% गर्दन के दर्द में लाभ मिलेगा और आपकी जो समस्या है वो आगे बढ़ेगी नहीं। इसके साथ ही हम बैठे बैठे आगे स्ट्रेचिंग, हाथों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आगे सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जिसको कहते हैं, फिंगर्स को आप मुट्ठियों को बंद करिए, खोलिए, मुट्ठियों को बंद करिए, खोलिए तेज़ी से, अच्छे से। और ऐसे ही रिस्ट जॉइंट का कर सकते हैं अपन, एल्बो जॉइंट का, रिस्ट जॉइंट को घुमाना और ऐसे ही उसको हाथ को नीचे ऊपर ले जाके, ये आपके रिस्ट के हो गए। रिस्ट के बाद में एल्बो जॉइंट के आप करिए 10 टाइम्स, 10 बार आप करिए। फिर शोल्डर जॉइंट के आप कर सकते हैं 10 टाइम्स। शोल्डर के लिए आप कंधे पर रखिए, फिर रोटेट करिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे की ओर, पीछे की ओर। ये कंधों के व्यायाम हो गए, आपके सूक्ष्म व्यायाम इसको कह सकते हैं। बैठे बैठे आप चेयर बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। ऐसे ही चेस्ट के व्यायाम बैठे बैठे, चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। श्वास भरते हुए आप ले जाइए, खोलिए, हाथों को धीरे 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 खोलिए, फिर वापस लाइए, श्वास छोड़ते वापस आइए, हाथों को बीच में मिलाइए, फिर हाथों को पीछे ले जाइए पूरा। ये चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। ऐसे ही श्वास बढ़ते हुए स्प्रिंग की तरह पूरा खींचना, श्वास भरिए, स्प्रिंग की तरह खींचिए पूरा, फिर छोड़िए, एकदम से छोड़िए, श्वास भरिए, खींचिए। ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, अभी कोविड में देखा कि रेस्पिरेटरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, रेस्पिरेशन में दिक्कत है, इसलिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आपके लंग्स हेल्दी रहें, आपके फेफड़े हेल्दी रहें, एल्वेलाई ठीक रहे। इसके लिए ये फेफड़ों का व्यायाम है, गर्दन का व्यायाम, हाथ का व्यायाम, ये हम लोग बैठे बैठे कर सकते हैं। और भी व्यायाम जो हम कर सकते हैं बैठे बैठे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने स्ट्रेचिंग बताई है, तो इसको दिन भर में, मतलब जिसकी 8, 9, 10 घंटे की सिटिंग है, तो वो इन्हें दिन भर में कितनी बार कर सकता है? कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। जब ऑफिस में गए, उसके बाद आपने 3-4 घंटे काम किया, उसके बाद में करें, और उसके बाद में लंच के बाद में आप करिए। फिर जब ड्यूटी ऑफ उससे पहले कर सकते हैं। तो कम से कम 3 बार तो आपको करना ही चाहिए, कम से कम समय मिले तो। और बहुत ज़्यादा इसमें आपका ख़राब नहीं होता है, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो आपका कार्य शक्ति भी बढ़ती है आपकी और ऊर्जा भी मिलती है। इसके साथ में आप कमर के भी कर सकते हैं बैठे बैठे। कुछ कमर के व्यायाम हैं वो कर सकते हैं, कमर के दर्द के लिए वो भी हम कर सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। तो हम ऑफिस योग की बात कर रहे हैं कि आप दिन भर लंबे समय तक आपकी सिटिंग रहती है, काम को लेकर तनाव रहता है, व्यस्तता रहती है, तो आप अपने काम के साथ थोड़ा समय निकाल कर कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। ऑफिस में मेडिटेशन का भी एक सवाल आता है कि जब आप कई योग आसन बता रहे हैं, तो मेडिटेशन भी हैं क्या ऐसे जो हम ऑफिस में कर सकते हैं? मेडिटेशन अलग से भी हम कर सकते हैं और प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। प्राणायाम जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है कि श्वास पे ध्यान लगाना, यही एक तरह से परीक्षा ध्यान है। तो प्राणायाम करने ऑफिस में आप बैठे बैठे प्राणायाम, जैसे खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद सुबह आप ब्रेकफास्ट करके आएँ, तो लंच से पहले या उसके पहले आप कपालभाति, जिसको क्रिया कहते हैं, कहने में प्राणायाम भी आते हैं, कपालभाति शुद्धि क्रिया षटकर्म का भाग है, उसमें कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब करके बताएं, कपालभाति में सीधे बैठ के, कमर चेयर पे बैठे बैठे आप कुर्सी सीधी करके और श्वास को बाहर निकालते हुए, है ना, आप जो है पेट को अंदर लेना श्वास के साथ में,
पेट को अंदर करना है, कपालभाति क्रिया, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, सब जानते हैं आज का कपालभाति। ऐसा 2 से 3 मिनट कपालभाति आप कर सकते हैं। इसकी जो गति है 1 मिनट में 6 स्ट्रोक से ज़्यादा नहीं होने से कपालभाति, पेट अंदर जाता है श्वास के साथ में, तो नोस्ट्रिल की इसमें क्लीननेस होती है। कपालभाति करें। कपालभाति के बाद में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बैठे बैठे, बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं से निकालना, दाएं से लेना, बाएं से निकालना, ये अनुलोम विलोम, अल्टरनेटर नोस्ट्रल ब्रीदिंग इसको कहते हैं। इसका जो मूल नाम है नाड़ी शोधन है। योग के हिसाब से जो शरीर की 72,000 नाड़ियाँ हैं उनकी शुद्धि इस प्राणायाम से होती है। ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। धीरे धीरे लेना, जितना स्लो एंड डीप लेंगे और पूरा ध्यान, मेडिटेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान पूरा इस पे प्राणायाम पे लगाना, कम से कम 10 से 15 साइकिल हमको करनी चाहिए। तो एक को एनर्जी प्राप्त होती है, बीच में आपको थकान होती काम करते करते। तो ये अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। और इसके साथ ही अपन दीर्घ श्वास परीक्षा, डीप ब्रीथिंग प्राणायाम की, सीधे बैठ के हाथों को आप चेयर पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए सामने, या आप घुटनों पर रख लीजिए और धीरे धीरे नाक से, दोनों नाकों से एक साथ श्वास लेना धीरे धीरे, और मुंह से बाहर निकालना धीरे धीरे। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग कि जैसे 10 सेकंड में आप भीतर लेते हैं तो 20 सेकंड में आपको बाहर निकालना, इतना स्लो करना है। और इसकी श्वास की आवाज़ आपको खुद को सुनाई नहीं दे, इतना स्लो करना, डीप करना है। और पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, आपका ध्यान श्वास पे होना चाहिए। श्वास के साथ ही आपको भीतर जाना है, श्वास के साथ बाहर आना, आंखें बंद रखनी है, यही ध्यान है। दिस इज मेडिटेशन। इसको आप कम से कम भी 15-20 बार करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी वर्क को लेके। तो ये आप प्राणायाम, और इसको साथ में मेडिटेशन से जोड़ सकते हैं। कपालभाति किया, अपने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन किया, दीर्घ श्वास परीक्षा किया, परीक्षा ध्यान यानी दीर्घ श्वास परीक्षा, श्वास पे ध्यान लगाते प्राणायाम करना, ये बहुत ही उपयोगी है। ये ऑफिस में जब भी आपको समय मिले 3 से 4 बार करिए तो आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। अच्छा, इससे जुड़ी सावधानी क्या हो सकती है? मतलब वे लोग जिन्हें ऑफिस में भी ये नहीं करना चाहिए, मतलब कोई उनको बीमारी है या किसी तरह की सर्जरी हुई है, और लंच का मतलब खाने पीने का तो आपने बता दिया कि 3 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन ऑफिस में हमारी आदत होती है हम चाय पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो उसके साथ में कितना गैप रखना चाहिए? कुछ खाने के तुरंत बाद कपालभाति तो नहीं करें। बाकी और प्राणायाम है, ड्रिंक वगैरह आपने की है, कोई भी पेय पदार्थ आपने लिया है, चाय कॉफ़ी वगैरह, तो तुरंत बाद तो नहीं करें। कम से कम 10-15 मिनट बाद में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, दीर्घ श्वास परीक्षा प्राणायाम ये कर सकते हैं। पर कपालभाति में थोड़ा लिक्विड लें तो उसके कम से कम आधा घंटा आपको होना चाहिए, और कोई सॉलिड लें तो उसमें आपको 2-3 घंटे का अंदर रखना है। कपालभाति जो क्रिया है वैसे तो विशुद्ध खाली पेट बहुत अच्छी रहती है, पर खाली पेट नहीं हो, 3-4 घंटे गैप हो तो कपालभाति धीरे धीरे अपन कर सकते हैं। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? भाई जिनको हर्निया वगैरह कोई ठीक अभी उस समय रिसेंटली कुछ ऑपरेशन हुआ हो या हर्निया की दिक्कत हो, वो कपालभाति वगैरह प्राणायाम नहीं करें। पर अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वास परीक्षा प्राणायाम, ये प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन रहता है उनमें भी लाभ मिलता है, और जिनको एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती और थकान रहती है, वो सब लोग ये दीर्घ श्वास परीक्षा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और आँखों के लिए, क्योंकि ऑफिस के कामकाज में हमारी आँखों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, थकान, भारीपन, कई तरह की समस्याएं रहती हैं, तो आँखों से जुड़े हुए ऑफिस के कौन से योग हैं? लंबे समय कंप्यूटर या स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे आप आँखों की आजकल बड़ी समस्या है, तो आँखों के लिए एक तो आप ठंडे पानी से बीच में बार बार आप इसको ठंडे पानी से धो सकते हैं आँखों को। दूसरा, आँखों कुछ व्यायाम है, जैसे आँखों की पुतलियों को घुमाना, आँखों की पुतली को बैठे बैठे सीधे बैठ के सामान्य रूप से और ऊपर की ओर देखना, हमारे सहयोगी बताएंगे आपको। आँखों ऊपर की ओर देखना, पुतली से नीचे की ओर देखना, ऐसे ऊपर नीचे 5 से 7 बार कर सकते हैं। ऐसे ही पुतलियों को, गर्दन को सीधी रखना, पुतलियों को घुमाना, दाईं ओर ले जाना, दाईं ओर से फिर बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, फिर पुतलियों का रोटेशन घुमाना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों घुमाना। ऐसे ही राइट एंगल पे ले जाना, उंगली के साथ ऊपर देखना जैसे, फिर नीचे ले जाना, फिर इस एंगल पे जाना, दूसरे एंगल पे जाना, फिर ऊपर जाना, क्रॉस क्रॉस आपको देखना, ऊपर गए, नीचे आए, दूसरे तरफ गए। ये आई मूवमेंट आप कर सकते हैं। ये दिन में बैठे बैठे ऑफिस में 3-4 बार फिर आँख बंद करके हल्का सा आँखों पे हथेलियों को प्रेस करना, वार्म करके आप हथेलियों पे। तो ऐसे इससे आपकी आँखों की थकान
ठीक होती है, आराम मिलता है इससे। ये आँखों का व्यायाम है। बिल्कुल। तो हेलो डॉक्टर में आप पत्रिका योग शक्ति स्पेशल के तहत ऑफिस में किए जाने वाले योग और प्राणायाम या अन्य योगिक क्रियाएं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। काफ़ी उपयोगी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, इन्हें आप देखिए और कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे ही सही इन्हें शुरू कर सकें। अच्छा, योग से जुड़ी पुस्तकों में सुखासन के बारे में बताया गया है, तो ऑफिस में हम जिस तरीके से बैठते हैं, क्या वो सुखासन की मुद्रा होती है, और नहीं है तो उसमें हमें कैसे बैठना चाहिए, मतलब कि सुखासन में ही बैठना चाहिए या सामान्य जो मुद्रा होती है ऑफिस में उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैरों पे, कमर में, शरीर पे कम भार आए? देखिए, आसनों की एक श्रृंखला है कि खड़े वाले आसन है, बैठने वाले हैं। तो सुखासन बैठने वाले आसनों की श्रेणी में आता है। नीचे बैठ के, जमीन बैठ के सुखासन, स्वास्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, ये नीचे बैठ के करने वाले आसनों में। क्योंकि ऑफिस में आप रहते हैं तो नीचे बैठने की आपकी व्यवस्था नहीं होती, तो सुखासन आप तो नहीं कर सकते। फिर आप जब भी कुर्सी पे या चेयर पे बैठे तो वहीं बैठ के आप कुछ आसन कर सकते हैं जिसमें कमर को लाभ मिलता है। कमर सीधी करके बैठें, जब भी बैठें कमर सीधी करके बैठें, पीछे रखें और कोशिश करें कि आपके जो पैर हैं वो ज़मीन पे टिके रहें ऊपर। तो ऐसे कमर के बैठे तो वो उसमें आराम मिलता है। सुखासन जैसे स्थिति कह सकते हैं, सुखासन तो नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं कर सकते, सुखासन नहीं कर सकते। इसमें कमर के अपन आसन कर सकते हैं। अच्छा, ऑफिस में एक समस्या पाचन की भी रहती है कि इतनी सिटिंग हो जाती है, फिर हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो वो समस्या रहती है। कुछ गैस है, सिर दर्द है। सिर दर्द काम को लेकर भी हो सकता है या कोई और वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से कमर दर्द की समस्या ये हमारी सिटिंग से भी जुड़ी हुई है, तो इनके लिए क्या बता सकते हैं? पाचन के लिए तो हम पानी खूब पिए, बीच बीच में पानी पीते रहें। ऑफिस वर्क में जितना पानी पी सकते हैं पिए, डिहाइड्रेशन नहीं हो। दूसरा, कपालभाति जो अपने शुद्धि क्रिया की, वो पाचन के लिए बहुत, पेट के लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। और साथ में जो है पवन मुक्तासन आसन है, अर्ध पवन मुक्तासन हमारे सहयोगी बताएंगे। एक एक पैर को मोड़ के अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं, एक एक पैर से। इसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। घुटना मोड़ते हुए आप ज़मीन पे नीचे लेट के भी कर सकते हैं, बैठे बैठे आप इसमें घुटनों की भी एक्सरसाइज है, सीधे सीधे दूसरे पैर से कर सकते हैं। ठीक है, ये अर्ध पवन मुक्तासन है। इसको पेट की तरफ थोड़ा खींचना, दबाना। ठीक है, अर्ध पवन मुक्तासन आप दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं यदि संभव हो तो, और नहीं तो एक एक पैर से कर सकते हैं। ताड़ासन भी है जो इसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक रहता है। ताड़ासन अभी खड़े वाले आसनों में है, तो करके अभी देखेंगे। कुछ कमर के व्यायाम है बैठे बैठे, क्योंकि ऑफिस वर्क में गर्दन दर्द और कमर दर्द और माइग्रेन, सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। सर दर्द तो आप नियमित रूप से प्राणायाम करिए, घर पे भी कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में जब भी समय मिले। अनुलोम विलोम प्राणायाम और दीर्घ श्वसन प्राणायाम, केवल आप 2 प्राणायाम करिए 15-15, 20-20 बार। निश्चित रूप से 100% आपको माइग्रेन नहीं रहेगा या एंजाइटी नहीं रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी। ये आप कर सकते हैं। रात को सोते समय भी दीर्घ श्वसन प्राणायाम, गैर श्वास पर ध्यान लगाइए तो रात को अच्छी नींद आएगी। पर दूसरी जो मुख्य समस्या कमर दर्द की समस्या है, तो वो कुछ कमर के आप व्यायाम करके निश्चित रूप से कमर दर्द आपको नहीं रहेगा। ऑफिस में आपकी चेयर है, चेयर के पास से आप खड़े हो जाइए, जैसे आपको मैडम अभी खड़े होकर बताएंगी। कमर दर्द के जो है वो व्यायाम कर सकते हैं, जिसमें आगे बेंडिंग वाले, फॉरवर्ड, कुछ एक जो है बैठ के कुर्सी भी कर सकते हैं। इसको वक्रासन कहते हैं। बैठे बैठे हमारे सहयोग करके बताएंगे वक्रासन। चेयर बैठिए आप, एक चेयर का अत्ता पकड़िए और पूरा पीछे रोटेट करिए, गर्दन को पीछे की ओर पूरा घुमाइए दोनों तरफ से, एक बार बाईं ओर से, पूरा कमर आपकी रोटेट होगी। वक्रासन बहुत उपयोगी है, डायबिटीज़ में भी हम लोग ये आसन करवाते हैं, वक्रासन कराते हैं। कुर्सी बैठे बैठे आप ये वक्रासन कर सकते हैं कमर दर्द के लिए। फिर आप अपने कुर्सी के बगल में आप नीचे खड़े होके आप कर सकते हैं, जिसमें आपके पादस्थ आसन है, आगे झुकते हुए, इसको बोलते हैं पादस्थ आसन। आप जितना झुक सकते हैं यथासंभव, आगे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, जितना झुक सकते हैं। थोड़ा ऑफिस में भाई कंफर्टेबल आप ड्रेस में रहते हैं, जैसे भी है थोड़ा झुकिए, जितना झुक सकते हैं। इसको पादस्थ आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन कह सकते हैं। फिर श्वास लेते वापस आइए। फॉरवर्ड बेंडिंग बाद में बैकवर्ड बेंडिंग, हाथों को, हथेलियों को आप कमर पे रखिए, अंगूठा आगे की ओर, हथेलियों को सपोर्ट कीजिए। श्वास लेते पीछे जाइए थोड़ा सा। वैसे भी ऑफिस में आप खड़े होते हैं, खड़े होकर थोड़ा सा पीछे, कई बार आप खुद ही झुकते हैं नेचुरल रूप से, तो ये नियमित रूप से करेंगे तो लाभ मिलेगा। थोड़ा आगे झुकिए, थोड़ा पीछे झुकिए। कमर दर्द, इसमें बहुत ही आराम, रिलैक्स मिलता है। ऐसे ही अर्धकटी चक्रासन, दोनों हाथों को मिलाइए, पैर मिलाइए, दोनों पैर मिला के सीधे खड़े रहिए और एक तरफ से झुकना, श्वास छोड़ते हुए पूरा धीरे धीरे साइड बेंडिंग जो कह सकते हैं अपन,
अर्धकटी चक्रासन, जो साइड में कमर का दर्द वगैरह ठीक रहता है। ऐसे ही दूसरी ओर से करना, श्वास छोड़ते हुए श्वास बढ़ते ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाना, अर्धकटी चक्रासन कहते हैं, ये अपन कर सकते हैं। ऐसे ही कटी चक्रासन, सीधे हाथों को पैरेलल करिए, पैरेलल करके हाथों को मोड़ते हुए, हाँ, एक तरफ घूमना, पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर मुड़ना, कमर को रोटेट करना, पूरा घूर्णन करना, तो कमर दर्द में इसमें आराम मिलता है। स्ट्रेचिंग होती है आपकी, दूसरी ओर से करना, दूसरी ओर देखना, पीछे मुड़ के देखना, ये फिर कमर को रोटेट करना, दोनों हाथों को कमर पे रखे आप कमर को घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, कमर को अच्छे से घुमाइए, बहुत बढ़िया, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर 10 टाइम्स। ये कमर के महत्वपूर्ण व्यायाम है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग और अर्धकटी चक्रासन, कटी चक्रासन और रोटेशन, ये कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया। आपकी कमर दर्द, आपकी वर्टिब्रा बहुत सही रहेगी। और घुटनों के लिए चेयर पोज, पैरों में थोड़ा अंतर करके, पैरों में 2-3 फीट का अंतर करके श्वास छोड़ते हुए नीचे और स्क्वाट पोज आजकल बोलते हैं, इसमें जितना आप झुकिए, और इसमें आपके सीएनएस में भी इसमें स्ट्रोंगनेस आती है और मस्तिष्क भी स्ट्रोंग होता है। दूसरा आपका घुटनों का इसमें व्यायाम होता है। ये आप चेयर पे या चेयर के बगल में आप खड़े होके नीचे कर सकते हैं, ऑफिस में रहते हुए धीरे धीरे आप साएँ, ऐसे 4 से 5 बार नीचे जाना। और साथ में स्ट्रेचिंग, पैरों की स्ट्रेचिंग आप जब करते हैं आखिरी में, ताड़ासन के साथ में आपकी एंकल की स्ट्रेचिंग होती है। श्वास भरिए, दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को मिलाइए, श्वास खींचते ऊपर की ओर शरीर को पूरा खींचना, स्ट्रेचिंग, फुल स्ट्रेचिंग, ताड़ासन। ये कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा आसन है। फिर श्वास छोड़ते हुए आइए, धीरे 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 फुल स्ट्रेचिंग, जिसमें आप बीच में जिसको अंगड़ाई लेना कहते हैं, सुबह उठते हैं हम अंगड़ाई ले, नेचुरल अंगड़ाई लेते हैं। ऐसे ऑफिस में वर्क थकान करते हैं, थोड़ा सा उठे और थोड़ा सा आपने खींच के अंगड़ाई ली, पूरा स्ट्रेच करना आपको, खींचना, और ऐसे 3 से 4 बार स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। और फिर आराम से थोड़ा सा पैर में अंतर करके, आंखें बंद करके थोड़ा सा खड़े रहिए, ध्यान लगाइए, आंखें बंद करिए, धीरे धीरे डीप ब्रेथ करिए, पूरा ध्यान श्वास पे, और पूरा रिलैक्स हो जाएंगे आप। 3 से 4 बार करने के बाद में आप श्वास पे ध्यान लगाइए। खड़े खड़े इसको कायोस्वर की स्थिति कहते हैं। पूरा श्वास पे ध्यान, पूरा शरीर का मन ही मन एक बार अवलोकन करते हैं, दाएं पैर के अंगूठे से लेके देखते हैं कहाँ स्ट्रेच हुआ, और आराम करते हैं, तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। ये ऑफिस के जो कुछ योग हैं जो हम नियमित रूप से कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत ही उपयोगी आसन आपने बताए हैं जिन्हें हम ऑफिस में कर सकते हैं, और कई तो ऐसे आसन थे कि हम अपने साथियों से बातचीत करते हैं तो जो पीछे घूमने वाले हैं तो वो यदि योग की मुद्रा के साथ करेंगे तो उसमें बातचीत भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा और शरीर का व्यायाम भी हो जाएगा। अच्छा, ये तो सब ऑफिस से योग की बात हुई, लेकिन आपके पास तो जो योग की ओपीडी है, वहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं उनमें आपको ऐसा लगता है कि जो लाइफ स्टाइल संबंधी जो परेशानी है वो कौन कौन सी आ रही हैं, जो कि लंबी सिटिंग, खान पान पे ध्यान नहीं देना, वो और ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तो वो समस्याएं क्या क्या हो रही हैं लोगों को? आजकल जिनको हम साइकोसोमेटिक मनोविकार कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ गया है, काम का जो है बोझ बढ़ गया है, भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, तो खान पान भी हमारा थोड़ा सा बदल गया है। तो स्ट्रेस से सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करें तो माइग्रेन। ये माइग्रेन की समस्या पहले केवल महिलाओं में पाई जाती, आजकल पुरुषों में भी बराबर रेशो बढ़ गया है माइग्रेन का। तो ये माइग्रेन जिनको होता है, दिखता नहीं है, जिनको होता है उनका बहुत सीवियर होता है, और वो उनका जो वर्क बहुत अफेक्टेड होता है, वो काम नहीं कर सकते। जब सर दर्द होता है उनको नियमित रूप से एनाल्जेसिक गोली खानी पड़ती है, न्यूरोलॉजिस्ट के बजाना पड़ता है। सिंपल कुछ अपन प्राणायाम करें तो उससे ठीक हो सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से दीर्घ श्वास परीक्षा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो हमारे योग ओपीडी में माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमारा प्रोजेक्ट भी माइग्रेन पे न्यूरोलॉजी के साथ में चल रहा है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। हम सिंपल माइग्रेन कराते हैं, ऊपर माइग्रेन में सिंपल माइग्रेन प्राणायाम कराते हैं, जिसमें प्राणायाम बड़े अच्छे से करना होता है। कम से कम 20 से 25 बार एक प्राणायाम को करना होता है, और सुबह शाम 2 बार कम से कम प्राणायाम करते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है। कपालभाति प्राणायाम के अलावा हम जो है इसमें जो है ओमकार चैंटिंग में बहुत हमारा इसमें इफेक्टिव है, नियमित रूप से जो करते हैं। और जो डिजीज़ बड़ी है उसमें जो है एंजाइटी लेवल बढ़ा है, इंसोम्निया, अनिद्रा,
लोगों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन, काम का लोड है, डिप्रेशन है, एग्जाम का लोड है, डिप्रेशन है, तो उसमें भी फिर मेडिटेशन, कायोत्सर्ग एक ऐसी मुद्रा है जिसमें पूरे शरीर का मन ही मन अवलोकन करते हैं श्वास के साथ में और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। स्ट्रेच एंड रिलैक्स टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, तो उससे मन भी ठीक होता है। प्राणायाम, मेडिटेशन ओमकार चैंटिंग के साथ में करते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ में करते हैं, तो वो उसको नींद भी अच्छी आती है और डिप्रेशन भी दूर होता है। और बहुत सारी जो डिजीज है आजकल खान पान से, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है। डायबिटीज़ में बहुत सारी आसन हैं जिसमें वक्रासन वगैरह है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, पवन मुक्तासन है, भुजंग आसन है, शलभासन है और हलासन है। ऐसे बहुत सारे आसनों की सीरीज है, वो हम प्राणायाम के साथ में करवाते हैं। तो डायबिटीज़ भी, उसमें शुगर लेवल बहुत लंबे समय से करने के बाद में, लंबा समय लगता है उसमें। डायबिटीज़ में ऐसा नहीं है कि आपने 7 दिन डायबिटीज़ वगैरह योग से ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। साथ में दवा भी लेनी पड़ती है और साथ में योग भी करना पड़ता है, तब जाके बीमारी में लाभ मिलता है। हाइपरटेंशन, ये बड़ा आजकल बहुत बीमारी बढ़ रही है, हाइपरटेंशन। वो निश्चित रूप से जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, भ्रामरी वगैरह करने से ये काफ़ी लाभ रहता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे योग हैं जो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी कड़ी में हमें बताता है कि हमें इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, अपनाए रखना है। डॉक्टर धीरज जैफ जी और उनके सहयोगी डॉक्टर ममता जी को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने ऑफिस योग से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और आपसे भी आग्रह है कि किसी न किसी तरह का योगासन या कोई भी अच्छी एक्सरसाइज ज़रूर करें जो आपको फिट रखे। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।